उपनिषद का सार जानना है। उपनिषद क्या बता रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आप सारे उपनिषद पढ़ लोगे, उसके बाद अगर आपसे पूछें कि उपनिषद एक वर्ड में आंसर दो, उपनिषद क्या कह रहे हैं, तो उपनिषद बता रहे हैं सत्य के बारे में, जिसे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म, जिसे उपनिषद कहते हैं आत्मन, जिसे उपनिषद कहते हैं तुम ही सत्य हो, तुम ही रियलिटी हो। 4 महावाक्यों के थ्रू हम उपनिषद को समझ सकते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। यहां पर उपनिषद साफ साफ कह रहे हैं। इन चारों को अगर हम जरा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले प्रज्ञानम ब्रह्म, जो कॉन्शियसनेस है वही एब्सोल्यूट रियलिटी है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम्हारी जो प्रज्ञा है, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, वही एब्सोल्यूट रियलिटी है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारी जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ये वेदांत का सार है पूरा, कंप्लीट अद्वैत वेदांत पूरा इसी पर टिका हुआ है, हिंदुज्म पूरा इसी पर टिका हुआ है, और बिल्कुल ये नॉन डुअलिटी की तरफ ही आपको ले जाएगा। और इससे बेस्ट कोई फिलॉसफी नहीं है उपनिषद में जो बताया गया है। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि यानी कि तुम ही ब्रह्म हो। यू आर द रियलिटी, यू आर द एक्चुअल रियलिटी, यू आर द एक्चुअल ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, फाइनल ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी। और तत्वमसि, यू आर दैट। तो देरी किस बात की है? जब तुम ही सत्य हो तो शुरुआत खुद से ही करो। क्यों शुरुआत करने के लिए आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो? क्यों शुरुआत करने के लिए आप बहुत सारे लोगों को सुनते हो? क्यों शुरुआत करने के लिए आप दूर दूर भटकते हो, जाते हो कहीं? शुरुआत खुद से ही करें। यस, अगर आपको जाना है कहीं, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना है, तो वो एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, उस एक्सपीरियंस के साथ आप भी मौजूद होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपने आप को वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो चीज प्राप्त कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि तुम अपने साथ ही, तुम ही रियलिटी हो जब, तो तुम क्यों दूर जा रहे हो किसी चीज से? तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना, तुम्हें खुद को ही देखना है। खुद के इमोशन, खुद के फियर, खुद के डर को देखो, खुद की चिंताओं, खुद के डिसलाइक और लाइक्स को देखो, खुद की कॉन्शियसनेस को जरा बढ़ाओ, खुद की चेतना को जरा ऊपर करो और देखो तुम्हें क्या नजर आता है। अपनी कॉन्शियसनेस को जरा एक्सप्लोर करो, देखो वो कितनी फैली हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुएं के मेंढक बने हुए बैठे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम बॉक्स के अंदर ही हो। आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, बॉक्स के बाहर जाओ, बॉक्स के बाहर सोचो, देखो एक्चुअल में तुम्हारी रियलिटी क्या है। कहीं तुमसे झूठ, फरेब, छलावा तो नहीं किया जा रहा तुमको कंडीशन और प्रोग्राम करके कि तुम बस एक नॉर्मल सी चीज हो, बस खाली एक नॉर्मल से पर्सन हो और कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे अंदर पूरा संसार व्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर पूरा संसार व्याप्त है तो इसका मतलब तुम इसको लेकर घमंड करो, इसको लेकर तुम्हारे अंदर ईगो आए, नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सामने जितनी भी परेशानी, चुनौतियां आती हैं, वो उसके सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे रियल सेल्फ के सामने, तुम्हारी परमात्मा जो तुम्हारे अंदर ही है, उसके सामने अगर तुम में अच्छी खासी हंगर है सत्य को जानने की, तो आज ही, अभी से, इस वक्त से ही सत्य को जानने के लिए लग जाओ। चाहे वो सत्य तुम्हें किसी भी माध्यम से फिर मिले, चाहे तुम किसी भी माध्यम से होकर गुजर रहे हो, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, आपको खुद को नहीं खोना है, खुद को साथ लेकर ही चलना है। क्योंकि बिना खुद के रिलेशन में समझे आप सत्य को नहीं जान सकते। उपनिषद का सार यही है कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही रियलिटी हो, तुम ही एक्चुअलिटी हो। तो भला तुम दूर किसको जानोगे जाकर? जब तुम ही सब कुछ हो तो खुद को ही जान लो। लास्ट में ये चीज मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए कर रहा हूं कि मैं आपको अपनी लाइफ की पूरी मेंबरशिप दे रहा हूं, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसमें मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है, कंप्लीट कक्षा बनाई है अध्यात्म की, जिसमें 12 वीडियोस पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होंगी, फिर उसके बाद डेली वीडियो मिलेगी आपको, डेली एक वीडियो आपको मिलेगी मेडिटेशन की। वो वीडियो आपको जिंदगी भर के लिए मिलती रहेगी और आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। अगर आप इस ऑफर को ग्रैब करना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।